नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज बच्चा सीएचएस का क्लास 9 का पेपर जो है वो संपूर्ण हुआ। पेपर आपका कैसा गया? अच्छा हुआ बेटा, खराब हुआ, जैसा भी हुआ कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताना। कई बच्चों से हम लोग बेटा आज मिल पाए, बहुत बच्चों से हम लोग नहीं भी मिल पाए क्योंकि एक ही जगह पे बेटा सारे टीचर्स का रहना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था क्योंकि हमको मैक्सिमम बच्चों से मिलना है तो हम लोगों ने स्पेसिफिक बेटा टीम्स डिवाइड कर दी एग्जाम के बाद। ठीक है, तो मैं कहीं और था, आशुतोष सर कहीं और थे, तो सारे बच्चे सारे टीचर से नहीं मिल पाए। कुछ बच्चे किसी टीचर से मिल पाए, कुछ बच्चे किसी टीचर से नहीं मिल पाए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपका जो प्यार है हमारे लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए वो बेटा जो है वो सबसे ऊपर है। और हम भी अगर आपसे नहीं मिल पाए बेटा, जिन बच्चों से हम मिले, ठीक है, वो तो जरूर डाल देना कि सर आपसे मैं मिला हूं, वो कमेंट में डाल देना। ठीक है, ताकि मुझे आपका एक बार नाम बेटा फिर से याद हो जाए। वैसे तो मैंने सारे बच्चों का नाम पूछा है, मैंने वीडियो भी बना के रखी है। तो बेटा आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। जिन बच्चों से नहीं मिल पाए बेटा उसके लिए भी बेटा दुख में, मन में इसके वाले मेरे पास दुख है। और मैं एक बार सॉरी बोलता बेटा कि सारे बच्चों से मिलना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हो। लेकिन वीडियोस के माध्यम से बेटा हम हमेशा जुड़े हैं और हमेशा जुड़े भी रहेंगे। और यहाँ पे बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का पेपर एनालिसिस। ठीक है, पेपर एनालिसिस में हम इसको बेटा एकदम बांटेंगे टुकड़ों में कि किस तरह से पेपर आया, कितने क्वेश्चन थे, पिछले साल से बेटा क्या अंतर था। तो इस बार से इंग्लिश का पेपर बेटा काफ़ी अलग था, हर बार के पेपर से काफ़ी अलग था। इस बार एक ही टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, एक ही टॉपिक के इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और टोटल टॉपिक्स कम आए थे। हालांकि क्वेश्चंस इजी लेवल थे, इजी से मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल तक का पेपर था। हार्ड में मैं 3 या 4 क्वेश्चन को मैं गिनता हूं, 4 क्वेश्चन को मैं गिनता हूं कि जो हार्ड में आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे या मॉडरेट थे। 50% क्वेश्चन लगभग, मतलब 20 में से 10 क्वेश्चन इजी में थे, 6 क्वेश्चन बेटा थे मॉडरेट और 4 क्वेश्चन को मैं हार्ड में या टफ की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। तो अगर ओवरऑल बेटा अगर आप 16 या 17 क्वेश्चन सारे इजी और सारे मॉडरेट वाले क्वेश्चन सही करते हो, 16 से 17 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो बेटा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की रेस में आगे रहोगे। तो कितने क्वेश्चन बेटा 20 में सही हुए इंग्लिश में, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन जो है बेटा वो जा चुका है। ठीक है, तो आप वहां से अपना पेपर चेक कर लीजिए, अपना पेपर मिला लीजिए। ठीक है, अभी कम्युनिटी पोस्ट पे भी बेटा हम सारे के सारे आंसर डाल देंगे लाइव में बेटा, क्योंकि हम जल्दी सॉल्व करवा रहे थे तो 1-2 क्वेश्चन शायद गलत टिक हो गया है या गलत मार्क हो गया है। ठीक है, तो बाद में जो एक वीडियो गई है, जो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो गई है, उसके आंसर्स को हमने फिर से एक बार वेरीफाई किया है, तो वहां पे जितने आंसर्स है बेटा वो सही हैं। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो में आशुतोष सर का जो रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें पूरा पेपर बस उन्होंने तुरंत टिक करके आंसर कराया, वो सारे आंसर सही हैं। तो वहां से एक बार पेपर जरूर मैच करके वहां से अपना फाइनल स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें बेटा अगर पेपर एनालिसिस की, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया या किस चैप्टर से बेटा कितना क्वेश्चन आया। ठीक है, देखो आप देखोगे आर्टिकल्स से बेटा 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए बेटा सीधे सीधे आर्टिकल से। प्रीपोजिशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, हर साल ज्यादा आता था, इस बार 1 क्वेश्चन ही आया प्रीपोजिशन से। इसके अलावा बेटा अगर बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से, तो 5 क्वेश्चन, पूरा बेटा एक पैराग्राफ बना के दे दिया था, उसमें पूरा आपको स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन था और वो बेटा कहीं ना कहीं वो आपके इंग्लिश ग्रामर का भी टेस्ट था। ठीक है, तो ये मिक्स्ड तरह के क्वेश्चन आए थे, नए तरह का क्वेश्चन था। स्पेलिंग टेस्ट से बेटा 1 क्वेश्चन था और वो क्या था बेटा, एक्सेसरी। मैंने 50 वर्ड्स आपको दिए थे इंग्लिश में, आपको याद होगा मैंने मैराथन में 4 घंटे की मैराथन ली थी, मैंने उसमें आपको 50 वर्ड्स दिए थे, 50 इंग्लिश के वर्ड्स दिए थे, सिर्फ 50 और मैंने बोला था इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। सिर्फ 1 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट का आया बेटा और वो उसी में से आया। वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। आगे बेटा अगर बात करें एरर्स इन अ सेंटेंस, तो सेंटेंस में एरर पहचानने के लिए, ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन आए। ये बेटा आपके ग्रामर के पोर्शन में ही आता है। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर आपके पोर्शन से आता है। सिनोनिम से 3 क्वेश्चन और एंटोनिम से 2 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम से। ठीक है, जो बेटा जिसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत आसानी से कर सकते थे, जो मैंने पढ़ाया है, करवाया है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इडियम्स प्रोवर्ब से कोई क्वेश्चन नहीं था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रीपोजिशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो जो एक्स्ट्रा पोएट्स, राइटर्स, ऑथर्स, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो नए तरह का एक पेपर था, नए तरह का एक पैटर्न था, जहां पे बेटा इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाले पोर्शन में भी इंग्लिश ग्रामर का आपका सेक्शन आता है और एरर्स इन अ सेंटेंस पहचानने के लिए भी आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन से ज्यादा पेपर आया था। ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन लेवल्स कैसे थे। तो इसको मैंने इस तरह से बेटा डिवाइड किया है, 50% क्वेश्चन, यानी कि बेटा 10 क्वेश्चन टोटल में से आपके इजी में आएंगे। ठीक है, 30% क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन बेटा आपके कैसे थे, 6 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, मीडियम लेवल के थे, और 20% क्वेश्चन बेटा मतलब कि 4 क्वेश्चन जो हैं जिनको मैं टफ या हार्ड की कैटेगरी में यहाँ पे रख रहा हूँ।
ठीक है, तो ये बेटा हो गया आपके पेपर का एनालिसिस कि क्या इजी था, कितना मॉडरेट था, कितना हार्ड था। तो बेटा अगर हम हार्ड वाले को छोड़ दें, इसी के बेसिस पे कट ऑफ भी हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कट ऑफ निकालेंगे, ऐसा नहीं है बेटा कि बस चैनल पे आए, वीडियो बना दिया, इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होता है। पेपर की बेटा प्रॉपर एनालिसिस होती है, इजी मीडियम हार्ड। हार्ड क्वेश्चंस को फिर हटाया जाता है, फिर इजी और मीडियम क्वेश्चंस को हम मानते हैं कि सारे बच्चे करेंगे, इनमें से बेटा जो भी एक दो क्वेश्चन को सही करेगा इन हार्ड वाले में से, वो सिलेक्शन में आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर 16-17 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, इसका मतलब सिलेक्शन की रेस में आप बने हुए हो। फिर बेटा हम और बच्चों का डाटा कलेक्ट करेंगे, कई बच्चों से हम बात करेंगे, सबका आंसर क्या आएगा। आप कमेंट में बेटा जितने बच्चे बताओगे सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 100 में से, रिकॉर्डेड वीडियो जो आशुतोष सर की है वहां पे जो पेपर का सोल्यूशन उससे आप मिलाओ। कमेंट बॉक्स में बेटा जितने ज्यादा बच्चे हमको बताएंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उससे जब हमारे पास बेटा 10,000 20,000 बच्चों का जब इंफॉर्मेशन होगा, तब हम उसके बेसिस पे कट ऑफ जो है आपको बता पाएंगे, ठीक है। अब बेटा टॉपिक्स क्या क्या आए थे बेटा इस बार सीएचएस 2024 में, तो जैसे मैंने बताया आर्टिकल से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों से आए थे। प्रीपोजिशन से मात्र एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, स्पेलिंग टेस्ट था, एरर इन सेंटेंस और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जब आप एरर पहचानते हो तो उसमें इंग्लिश ग्रामर के रूल लगते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एकदम डायरेक्ट नहीं आया था, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लग रहे थे और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चन आया था। तो ये बेटा जो है टॉपिक्स जो इस बार सीएचएस 2024 में पूछे गए थे, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पूछे गए, बहुत सारे टॉपिक्स को निग्लेक्ट किया गया, जैसे कि बेटा आपका ईडियम्स है, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, ठीक है। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आया, हर साल आता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किसी भी बेटा ऑथर के बारे में नहीं पूछा, ठीक है, ऑथर या राइटर के बारे में नहीं पूछा। इसके अलावा बेटा यहाँ पे किसी तरह का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से कोई क्वेश्चन नहीं मिला, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि ये क्वेश्चन आगे नहीं आएंगे, ठीक है। इस बार के सेट में नहीं था, थोड़ा सा नया पेपर था जिसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड पेपर नहीं था। किसी ने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ा होगा तो उसके तो 4-5 क्वेश्चन चले गए एक ही बार में। किसी ने अगर एरर्स इन सेंटेंस में उसकी दिक्कत होगी तो उसके तो 4 क्वेश्चन चले गए। किसी ने अगर आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा बेटा उसके 4 क्वेश्चन चले गए एक ही बार में। आर्टिकल्स इसलिए बेटा मैंने भर भर के पढ़ाया, यूरोपियन वाला क्लास में करवाया है बेटा, मैराथन की क्लास में करवाया है, नॉर्मल क्लास में करवाया है। तो इंग्लिश का बेटा पूरा का पूरा पेपर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 20 में से बेटा 17 से 18 क्वेश्चन है जो मेरी क्लास के हैं, 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन बेटा मेरी क्लास से हैं। और इससे ज्यादा बेटा परसेंटेज, इससे ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे लगता है, जैसे मैंने बच्चों से बात की, बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत कुछ आया, जितना आपने पढ़ाया है वैसा ही आया है। तो मुझे बेटा इस बात की खुशी मिलती है कि जो मैंने पढ़ाया मैंने रेलिवेंट पढ़ाया, मैंने कम पढ़ाया लेकिन अच्छा पढ़ाया और वो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा। तो वीडियो बेटा कैसी लगी बता देना, कितने मार्क्स आ रहे हैं, किन किन को मिल के कैसा लगा, ठीक है। जो बेटा नहीं मिल पाया उनको मैं फिर से सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। जीवन बेटा बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ठीक है, कभी ना कभी मुलाकात होगी, नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से तुम एक दूसरे से हमेशा मिलते रहेंगे। आपकी कमेंट्स पढ़ते रहूंगा बेटा मैं हमेशा ही, ठीक है, रिप्लाई भी करता हूँ। आप जानते हो कुछ बच्चों को जिनका कमेंट्स मुझे अच्छा लगता है मैं रिप्लाई भी जरूर करता हूँ बेटा, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका सीएचएस क्लास 9 के इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस। बाकी बेटा सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे के सफर के लिए सीएचएस शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे बेटा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।